अच्छा, एक और बड़ी भारी समस्या है। अब यहाँ तो आप हमारे अपने लोग ही बैठे हैं और हम कहने में संकोच नहीं करते। आज ब्राह्मणों का जैसा आदर और जैसा उनका सम्मान होना चाहिए नहीं हो रहा है। जो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण हैं वह भी अपने बालकों को कर्मकांड नहीं पढ़ाना चाहते, वेद नहीं पढ़ाना चाहते। अच्छे कर्मकांडी, अच्छे विद्वान लोग भी अपने बालकों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तमाम दूसरी विद्याएं पढ़ाना चाहते हैं, पर यह मार्ग नहीं दिखलाना चाहते। कारण यह है कि उन्होंने उसका अभाव देखा है। रात्रि भर ब्राह्मण देवता शादी ब्याह करवाए, रात्रि भर मंत्र पढ़े, तैयारी करते रहे, व्यवस्था जुटाते रहे, यजमान के कल्याण की कामना करते रहे, भूरी भूरी आशीर्वाद देते रहे, और सवेरा जब हुआ रात में बैंड बाजे वालों को चाय जितना उड़ा दिया। डीजे के पीछे नाचते नाचते गड्डियां फेंकने में कोई बात संकोच नहीं हुआ, और वहां नई से नई गड्डियां, बढ़िया नए नोट लाके लोग उड़ाते। तमाम जो है कितना भोजन में फेंका, कितना कहां, उसका प्रवाह नहीं है। और जिन ब्राह्मण ने महीनों से आस लगा रखी थी और मुहूर्त का चिंतन कर रहे हैं, मुहूर्त का शोधन कर रहे हैं, पूरी विधि करा रहे हैं, उन दंपत्ति के नव जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं, रात्रि भर जाग करके आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और सवेरे उनकी दक्षिणा का समय आया तो लोग ऐसे मुंह बना लेते हैं ऐसे कोई बहुत बड़ा खजाना लौटने वाला है? अरे पंडित जी इतना तो बहुत है, इतना लेंगे क्या, लूट लेंगे? अरे भैया वो लूटने नहीं आए, वो तो आपको देने आए हैं। उनके दोनों हाथ ऊपर है, माने आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बात हम इसलिए नहीं करें कि हम ब्राह्मण हैं तो उसका पक्ष ले लें, लेकिन धर्म की और जो आवश्यक बात है वो तो कहना चाहिए। अब जब वो ब्राह्मण दुखी होकर के लौटेंगे, परिवार में बच्चे पूछेंगे क्या ले आए, और जब कुछ व्यवस्था ठीक नहीं हुई, आप बतलाइए क्या वो अपने बच्चों को फिर उस मार्ग पर ले जाएंगे, उनको पढ़ाना चाहेंगे? भैया हमने तो अभाव का जीवन जी लिया, जैसे तैसे जो मिला। अच्छा, हर चीज का तो तय हो जाता है कि पहले ही के बैंड बाजा कहेगा इतना लूंगा, वो कहेगा इतना लूंगा, और ब्राह्मण ने कहीं कह दिया कि इतना लूंगा। अरे राम, आफत आ गई। अरे कैसा ब्राह्मण मांग? देखो एक बात समझ लेना, दान और दक्षिणा दोनों अलग अलग चीजें हैं। दान श्रद्धा से होता है और दक्षिणा परिश्रम के अनुसार होती है। अरे पंडित जी आपने सत्यनारायण बाची, अब श्रद्धा से जो ले लीजिए, ऐसे नहीं। श्रद्धा से कब दें? आप मंदिर में दर्शन करने गए और वहां मन हुआ कि कुछ दे दे, श्रद्धा से जो दे देंगे वो ठीक। लेकिन आपने किसी को अपने घर बुलाया, उससे खूब परिश्रम करवाया, 4 घंटे उन्होंने मेहनत की, और आप कहेंगे श्रद्धा से जो हो जाए, फिर श्रद्धा की बात नहीं है। फिर तो ये देखना पड़ेगा कितना परिश्रम हुआ है। और सच्ची बात तो ये है राठौर साहब कि ब्राह्मण के द्वारा पढ़े हुए एक वेद मंत्र की कीमत हम नहीं चुका सकते। हम उसका पारितोष क्या चुकाएंगे? एक एक मंत्र की कीमत हम चुकाने में समर्थ नहीं है। चुका सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार। हम ये नहीं कहते कि आप लौट जाइए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे हमने उदारता से बाकी कामों को किया, वहां हमने कृपणता नहीं की, खुले दिल से सब कुछ किया, उसी प्रकार खुले दिल से यदि हम ब्राह्मणों का भी सत्कार करें, उनका भी पारितोष बढ़िया से देवें, तो वह भी अपने बच्चों को उस कर्म में लगाएंगे और हमारे सनातन सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो सब समाप्त होने वाला है। फिर होता क्या है, जितने बढ़िया बच्चे हैं उन सबको तो लगा दिया जाता है डॉक्टरी पढ़ने में, इंजीनियरिंग पढ़ने में, अमुक पढ़ने में, ये बनाने में, वो बनाने में। अब जो पढ़ने में एकदम कमजोर है, कुछ नहीं कर पाए, अब बोले ये तो 4 बार फेल हो गया, क्या करें? बोले चलो इसको इसमें लगा, फिर उनको लगाया जाएगा। और फिर उनको लगाया जाएगा तो फिर परिणाम क्या होगा सामने आ रहा है? हमारी बात की गंभीरता समझ रहे हैं ना? फिर अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे, फिर तो मजबूरी वाली बात हो जाएगी। तो हमारा धर्म बचा रहे, हमारे घरों में आने वाले समय में वैदिक विधि से संस्कार होते रहे। विवाह संस्कार है, उपनयन आदि है, हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो तो अंत्येष्टि आदि है, और उसके बाद के और उदेह कृत्य है, वह
हमारी शास्त्र विधि से संपन्न होते रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो हमें ब्राह्मणों को खूब जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, दक्षिणा के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, आदर के द्वारा, ताकि वो प्रोत्साहित बने रहे, तो वह और मन लगा करके इस कार्य को करें और आने वाली पीढ़ियों को इसमें लगाएं, ताकि हमारे धर्म की, हमारे वेदों की, हमारी संस्कृति की रक्षा होती है।